Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. In the previous video we learned Python operator like arithmetic, comparison, logical and assignment operator. Now we know how to calculate and compare value, but how does a program take decision? In today's video we will learn conditional statement in Python part 1 using if and else. We will also understand indentation in a very simple way. So let's get started. First of all, we understand what are conditional statement? Conditional statement help a program to make decision. It means if something is true, do one thing. If it is false, do another thing. Why we use if and else? In real life, we make decision every day. For example, if it is raining, take an umbrella. Else, don't take an umbrella. Same idea used in Python. Number one, if statement. If condition only run when condition is true. ठीक है, इफ़ कंडीशन तभी रन होगी अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ठीक है। फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल्स टू 18 मैंने असाइन करी है वैल्यू एज के वेरिएबल को, ठीक है। मैंने कंडीशन लगाई है इफ़ एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट करवाया यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होगी, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया मैंने 18 वैल्यू असाइन करी है, फिर मैं चेक करूँगी कंडीशन के 18 ग्रेटर है, इक्वल है 18 के, ग्रेटर तो नहीं है। अब वो इक्वल है 18 के तो ये रन हो जाएगा। दोनों हो सकता है, अगर ग्रेटर भी है इक्वल भी है तो वो रन हो सकती है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम इसको रन करके देखते हैं। शिफ्ट एंटर मैं दबाऊंगी तो मेरे पास आंसर जो है प्रिंट हुआ यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। इफ़ और एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि हमारी फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो हमारी सेकंड जो कंडीशन है वो प्रिंट आउट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एज इज इक्वल टू 16 है, इफ़ एज ग्रेटर और इक्वल टू 18, अगर एज हमारे पास 16 मैंने दी हुई है, 16 बड़ी है 18 से नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो ये वाला मैसेज प्रिंट आउट नहीं होगा। तो वो पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो सेकंड कंडीशन पे आकर वो चीज़ प्रिंट आउट हो जाएगी, बताएंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ये प्रिंट आउट हो जाएगा। अब हमने जैसे कि हमने इनपुट फंक्शन पढ़ा था, इसके अंदर हम इनपुट फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर जो है इनपुट दिया है, इनपुट लिखूँगी और मैं इसके अंदर लिख दूँगी एंटर योर एज, ठीक है। मैंने लिख दिया ये एंटर योर एज। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर ये जो है सिंपली जो है ये स्ट्रिंग ले लेगा, स्ट्रिंग को एज इनपुट लेगा, लेकिन फिर वो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू के साथ वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हमें स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इसको रन करूँगी तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन रन होगी, फिर वो जब रन होगी फिर वो चेक करेगा कि वो कंडीशन फॉल कर रही है या इसमें अब हम चेक करते हैं, ठीक है। मैंने इसको शिफ्ट एंटर दबाया तो सबसे पहले मेरी एज वो पूछ रहा है, तो मैंने अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एज दे दी फॉर एग्ज़ाम्पल 56, तो मैंने एंटर किया तो 56 जो है वो ग्रेटर है और लेकिन इक्वल नहीं है 18 के, तो जो है कंडीशन ट्रू तो हो रही है तो हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मैं दोबारा इसको रन करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दोबारा इसको रन किया, मैंने दे दी इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 15 दे दी, एंटर किया तो 15 पहली कंडीशन में तो ट्रू नहीं हो रहा तो वो दूसरी कंडीशन में जो मैसेज प्रिंट हो जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसका आइडेंटिटेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आइडेंटिटेशन क्या होता है कि जो हमने कंडीशंस लगाई हैं उसके पहले जो है आइडेंटिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पाइथन के अंदर, और अगर आइडेंटिटेशन नहीं देते तो हमारे पास जो है का एरर आते हैं। तो स्पेसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कोड के अंदर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इफ़ एज यहाँ पूरा लिख दिया, अगर प्रिंट को आप यहाँ पर से लिखना शुरू कर देते आपके पास एरर आता, तो इसके अंदर आइडेंटिटेशन यानी कि मतलब स्पेसेस देना, तो मैं इसमें 4 स्पेसेस दूंगी और फिर मैं लिख दूंगी प्रिंट। या तो आप इसको टैब दबाएंगे ये आगे हो जाएगा पीछे हो जाएगा, मतलब इस तरीके से यार स्पेस 4 दे दें 1 2 3 4,
जब आप लिखने लगें तभी आप करिएगा। इसमें तो हमारे पास ये जुपिटर नोटबुक है, तो इसमें सिंपली हमारे पास ये खुद ही आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन जो आप एज अ नोटबुक यूज़ कर रहे हैं या फिर विजुअल स्टोरी यूज़ कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पर यूज़ करना है। लेकिन पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा या C++ में हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते थे, लेकिन सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, कोलोन का यूज़ करते हैं। तो फिर हम एंटर करते हैं तो ये हमारा या तो खुद यहाँ पर आ जाता है और या तो पीछे आ जाता है। पीछे नहीं आना चाहिए। नोटबुक में हमेशा पीछे, नोटबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका कर्सर आ जाता है, लेकिन हमें स्पेसेस देनी है 4, और फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देना है प्रिंट का स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट लिख देंगे और फिर हम अंदर लिखना होगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिंपल रूल क्या है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, इफ़ runs, इफ़ कंडीशन इज़ false, then else run। Thank you so much.